गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किरचॉफ के बारे में, किरचॉफ लॉ के बारे में, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। याद करिए, फर्स्ट लॉ कहता था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धारा का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। उसके संदर्भ में एक बात बताए थे कि संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक मानते थे, संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक मानते थे और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक माना करते थे। अब यहाँ ये जानेंगे कि जाने थे पहले वहां पे हम लोग कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम था, किरचॉफ का जो प्रथम नियम था वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता था, है ना। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो याद करिए, किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता था कि किसी भी बंद विद्युतीय परिपथ में सभी विद्युत धारा के संगत जो विभवांतर था और बैटरियों का विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योगफल कितना था? शून्य था, है ना। और उसके संदर्भ में एक बात था कि धारा की ओर जाने पर प्रतिरोध के संगत विभवांतर क्या था? ऋणात्मक। और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज आने पर विभवांतर धनात्मक, फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज आने पर विभवांतर ऋणात्मक। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है। अब वो कैसे आधारित होता है? किरचॉफ का सेकंड लॉ ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कैसे आधारित होता है, इसके बारे में रीजन जानेंगे। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, बिहार बोर्ड के 2018 क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है। उससे हम पूरी व्याख्या से जानेंगे, पूरा कारण जानेंगे। फिलहाल आइए बोलो। ठीक है। ये A, B, C, D, यहाँ था J1 और ये R1, ये J2 है और ये R2 और ये J3 और ये R3, ये J4 और ये R4। ठीक है। अब सुनिए, बताया कि किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है। अब ये जानेंगे कि कैसे आधारित होता है। तो याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी बंद वक्र के अंदर आवेश को एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना होता था? 0। क्योंकि एक चक्कर लगाएंगे तो फिर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का मान समान होगा। याद करिए, W बराबर क्या था? Q गुना डेल्टा था ना। और एक संपूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य मतलब विभवांतर कितना? 0। क्यों 0? क्योंकि जब घूमेंगे तो यही प्रारंभ यहाँ से यहाँ लगाएंगे एक चक्कर, तो प्रारंभिक बिंदु भी यही होगा, अंतिम बिंदु भी यही होगा। जब प्रारंभिक बिंदु वही, अंतिम बिंदु यही, तो डेल्टा B का मान कितना? 0 हो गया। तो Q गुना 0 बराबर 0। कहने का मतलब याद करेंगे तो याद आएगा हम लोग को कि किसी भी एक संपूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है? 0, है ना। किसी एक संपूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान 0। तो समझिए पहले कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसी बंद विद्युतीय परिपथ के संगत परिभाषित किया जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसी बंद विद्युतीय परिपथ के संगत परिभाषित किया जाता है। और हम जानते हैं कि
बंद परिपथ में एक संपूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है? 0। तो जब किया गया कार्य 0, तो याद करिए डायनेमिक्स में पढ़े थे हम लोग कि इसमें वर्क पावर एनर्जी में कि जब किया गया कार्य 0 है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसी बंद वक्र के लिए परिभाषित किया जाता है, और हम जानते हैं कि बंद वक्र में संपूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना? 0 होता है। तो जब किया गया कार्य 0 होगा तो आप कह सकते हैं कि ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और जब ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ है मतलब प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा क्या है? समान है। और जब प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा समान होगा इसका मतलब ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत का पालन हो रहा है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 2018 पूछा हुआ है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर कैसे आधारित होता है, तो बोलेंगे उनको कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसी बंद वक्र के लिए परिभाषित किया जाता है, और किसी बंद वक्र में एक संपूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है? 0। तो जब किया गया कार्य का मान 0 होगा तो यानी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं कहने का मतलब ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है। ठीक है, तो इसको हम व्हाट्सएप में ग्रुप में लिख देंगे, लिख पाएंगे नहीं आता लंबा चल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। कैसे? तो बोलेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम किसी बंद वक्र के लिए किसी बंद विद्युतीय परिपथ के लिए परिभाषित किया जाता है, और किसी बंद वक्र में एक संपूर्ण चक्कर लगाने में आवेश के द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होता है? 0। जब किया गया कार्य का मान 0 होगा इसका मतलब ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं तो कहने का मतलब कि ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी 2018 में पूछा हुआ है। देखिए ध्यान से, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसके बारे में जानेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज 5 प्रतिरोधों का एक समूह होता है।
व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 5 प्रतिरोधों का एक समूह होता है जिसमें चार प्रतिरोध को किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज किसी 5 प्रतिरोधों का एक समूह होता है जिसमें चार प्रतिरोध को भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है तथा शेष 5वें प्रतिरोध को किसी एक विकर्ण के साथ जोड़ा जाता है, विकर्ण के रूप में जोड़ा जाता है। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज 5 प्रतिरोधों का R1, R2, R3, R4 और एक R5 यहाँ पर होगा। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज 5 प्रतिरोधों का एक समूह होता है जिसमें चार प्रतिरोध को किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है तथा शेष 5वें प्रतिरोध को किसी एक विकर्ण के रूप में जोड़ा जाता है तथा बैटरी को दूसरे विकर्ण के साथ, याद रखिएगा ध्यान से, बैटरी को किसी दूसरे विकर्ण के दोनों सिरों के बीच जोड़ा जाता है। अगर R5 इन दोनों के बीच में है तो बैटरी इन दोनों के बीच में होगा। इन्हें कि यहाँ से लगाएंगे, नहीं, यहाँ से नहीं लगाएंगे बैटरी को। अगर R5 है तो R5 वाले को छोड़ करके जो दो सिरा बचेगा वहां से जोड़ेंगे बैटरी, ठीक है। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज 5 प्रतिरोधों का एक समूह होता है जिसमें चार प्रतिरोध को चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में तथा शेष 5वें प्रतिरोध को किसी एक विकर्ण के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ से अगर करंट आई गया होगा, यहाँ से करंट आई गया होगा तो आई यहाँ जाकर के दो भाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। तो इधर मान लीजिए I1, ये आई गया, मान लीजिए इधर कितना गया I1 मान लीजिए, इधर कितना जाएगा I2, उधर I1 गया, इधर क्या गया I, ठीक है। याद रखिएगा ध्यान से। अब इधर अगर I1 गया, इधर कितना गया I1, फिर यहाँ इसके पास कितना रास्ता है, दो रास्ता है, यहाँ इसके पास दो रास्ता है। तो इधर मान लीजिए क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी यंत्र है, धारा मापी यंत्र को बोलते हैं इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर। तो चूंकि ये गैल्वेनोमीटर है तो इधर से गुजरने वाली धारा को हम लोग Ig मान लिए, क्या मान लिए Ig। तो बच जाएगा, इधर जो बचेगा वो हो जाएगा I1 माइनस Ig, क्या हो जाएगा I1 माइनस Ig। ध्यान सुनिए, इधर से गया I, इधर से गया I, यहाँ से दो रास्ता मिला, इधर से गया I1, इधर से गया I2, फिर यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ से भी दो रास्ता मिला तो बच जाएगा। तो इधर से चूंकि जो धारा गैल्वेनोमीटर से होकर के जा रहा है उसको हम लोग क्या मान लिए Ig। इधर बच कितना जाएगा, कुल था कितना I1 जा रहा था, इधर कितना कुल जा रहा था I1, तो I1 जा रहा था, ये I1 दो भाग में बट गया, एक बटा Ig में, एक बटा Ig में, तो कितना बचा होगा और I1 माइनस Ig, है ना। जैसे कि इधर जाता 5 एम्पीयर, ठीक है, इधर माने जाता 2 एम्पीयर, तो कितना जाता 3 एम्पीयर, ठीक है। अब आइए नीचे गए Ig, नीचे गया Ig, तो अब बताइए ध्यान से देखिए, इधर आ रहा है कितना Ig, इधर आ रहा है Ig, इधर आ रहा है I2, नीचे आ रहा है Ig, इधर भी जा रहा है I2, तो इधर कितना जाएगा, जुड़ जाएगा ना, तो जाएगा I2 प्लस Ig, I2 प्लस Ig जाएगा ना, I2 प्लस क्या Ig, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, इधर से जा रहा था I2 और भी आ रहा था Ig, तो अब कुल कितना इधर जाएगा, जो दोनों जुड़ जाएगा, संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा, ठीक है। तो एक बार और आगे रिकॉल कर लिए, रिपीट करिए। व्हीटस्टोन ब्रिज 5 प्रतिरोधों का एक समूह होता है जिसमें 4 प्रतिरोध को किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। शेष 5वें प्रतिरोध को किसी एक विकर्ण के साथ रूप में जोड़ा जाता है तथा बैटरी को दूसरे विकर्ण के दोनों सिरों के साथ जोड़ा जाता है। मान लेते हैं यहाँ से धारा आई गया, तो ये आई दो भाग में बढ़ गया, I1 और I2, ये फिर I1 यहाँ जाएगा तो इधर से कुछ धारा जाएगा, कुछ धारा बचेगा इधर से जाएगा, तो इधर से जाने वाली धारा को हम लोग मान लिए Ig। क्यों माने Ig, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि ये धारा मापी यंत्र है,
धारा में पीएन से गुजरने वाली धारा को क्या मान लिया, आई जी। तो कुल गया था I1, इधर से निकल गया ID, तो कितना बच गया, I1 माइनस ID। नीचे आ रहा था IG और इधर से जा रहा था I2, तो यहाँ भी I2 आ रहा था, यहाँ भी IG आ रहा था, तो कितना कुल जाएगा इधर, दोनों जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। हो गया, अब ये दोनों मिल करके बन जाएगा, I बन जाएगा। चलिए अब एक आता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बारे में समझिए, वही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जोड़ देंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या होता है समझिए, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ध्यान देंगे, ये जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की वह अवस्था, व्हीटस्टोन ब्रिज की वह अवस्था जिसमें पांचवें प्रतिरोध से किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बहती है। व्हीटस्टोन ब्रिज की वह अवस्था जिसमें पांचवें प्रतिरोध से किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बहती है, तो उस अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज को बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की वह अवस्था जिसमें पांचवें प्रतिरोध से किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बहती है, तो उसे हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। अच्छा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG का मान कितना होगा, 0, याद रखिएगा। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG का मान 0, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए IG का मान 0, ठीक है। अब जब IG का मान 0 रखेंगे, इसके लिए सूत्र डेवलप होगा, फॉर्मूला निकल करके आएगा R1/R2 बराबर R3/R4। एग्जाम में यही पूछेगा आपसे कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आप ये कंडीशन को प्रूफ करिए, सत्यापित करिए, वेरीफाई करिए कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये फॉर्मूला लागू होता है, निकल करके आता है, ठीक है। तो हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आएंगे, प्रूफ करेंगे। फिलहाल ओवरऑल एक बार और समझाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज 5 प्रतिरोधों का एक समूह होता है, जिसमें 4 प्रतिरोध को किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है तथा शेष 5वें प्रतिरोध को किसी विकर्ण के रूप में जोड़ा जाता है, और बैटरी को शेष एक विकर्ण के दोनों सिरों के बीच जोड़ा जाता है। यानी जिस विकर्ण में 5वां प्रतिरोध है उससे बैटरी नहीं जोड़ेंगे, जो बच गया उससे जोड़ेंगे। तो इसी व्यवस्था को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की वह अवस्था जिसमें 5वें प्रतिरोध से किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बहती है, इससे किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बहती है, तो इस अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। अच्छा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बताए 5वें प्रतिरोध में किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बहती है, मतलब IG बराबर कितना, 0, ठीक है। जब IG 0 होगा तो कंडीशन अपने आप निकल करके आएगा R1/R2 बराबर R3/R4, ठीक है। अब देखिए आगे, नाम दे दीजिए, ध्यान दीजिए, MNAB, ठीक है। आइए हम लोग को क्या प्रूफ होकर के आएगा, तो देखिए R1/R2 बराबर R3/R4। देखिए ऐसे देखिए, बंद परिपथ
एम ए बी, एम बंद कब कहलाएगा, जहां से चले थे वहीं पहुंचेगा, तो एम ए बी एम, ध्यान से देखिएगा, एम ए बी एम में देखिए बताए थे जब धारा के समक्ष जाते हैं, तो धारा की दिशा में जाते हैं तो प्रतिरोध के समक्ष विभवांतर क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ से चलिए स्टार्टिंग से, प्रतिरोध मिला R1, धारा की दिशा में जा रहे हो आप, ऐसे घूम रहे हो, तो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो इधर से विभवांतर बोलिए ऋणात्मक, तो यहाँ विभवांतर V बराबर I है, लेकिन I1 होगा और R1 होगा, तो प्लस में माइनस में, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो बोलेंगे माइनस I1 R1, माइनस I1 R1। अब बीच देने दिए पहले कितना प्लस, फिर जब का द्वितीय मिला, ये हो गया। फिर यहाँ प्रतिरोध मिला कितना R5, यहाँ प्रतिरोध कितना है R5, तो सर प्रतिरोध का सिंबल नहीं है, संकेत नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी यंत्र है, इसका अपना एक प्रतिरोध होता है, किसी भी यंत्र का एक अपना प्रतिरोध होता है, स्टेबलाइजर का अलग है, बल्ब का अलग है, पंखा का अलग है ना। तो इसका प्रतिरोध मान लीजिए कितना है R5, तो जब प्रतिरोध मिल गया तो प्रतिरोध के संगत विभवांतर का मान ऋणात्मक की धनात्मक, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक देखिए माइनस, धारा IG है, इधर धारा कितना है IG है, प्रतिरोध R5, तो IG इंटू R5, बीज गणितीय फल है तो प्लस दीजिए, चलिए घूम गया। अच्छा, धारा बह रहा है इधर से और आप घूम रहे हैं इधर से, ध्यान दीजिए, धारा बह रहा है इधर से और आप घूमे हैं इधर से, तो उल्टा ना, उल्टा ना, तो उल्टा जाने पर प्रतिरोध के समक्ष विभवांतर धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक, तो I2 और R2, ध्यान से फिर से देखिए, यहाँ ऋणात्मक लिए माइनस I1 R1 लिए ना, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे थे, धारा की दिशा में घूमे हैं, देखिए अपने मन से घूम लिए हैं, तो इधर धारा की दिशा में ऋणात्मक लिए, यहाँ भी धारा की दिशा में ऋणात्मक लिए, लेकिन यहाँ क्या है उल्टा है, तो उल्टा जाने पर क्या होगा धनात्मक होगा। और पूरे का भी यहाँ से यहाँ पूरा घूम गए, यम से चले थे फिर यम पर पहुंच गए, तो बीज के नीचे ऊपर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। चलिए तो माइनस I1 R1, चलिए प्लस माइनस माइनस IG इंटू R5 प्लस I2 इंटू R2 बराबर कितना 0, ठीक है। समीकरण 1 मान लिया, क्या दिक्कत है, नौ मतलब क्या जीरो। अब यहाँ घूमिए, यहाँ इसमें देखिए और देख लीजिए, इसी में निकाल देते हैं, इसी में निकाल देते हैं, देखिए फिर तो लंबा हो जाता है। We know that बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बताए थे कि IG का मान कितना होता है 0, रखिए, तो माइनस ऊपर से देखिए 1 मान लीजिए ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में IG बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखिए, माइनस I1 R1, IG का मान रखेंगे 0 गुना बोलिए R5 प्लस बोलिए I2 R2 बराबर बोलिए 0, है ना। चलिए माइनस I1 R1 खत्म हो गया, प्लस बोलिए I2 R2 बराबर बोलिए 0, माइनस उधर दीजिए, I2 R2 बराबर बोलिए I1 R1। तो चलिए इसको इधर भेजिए, इसको भेजिए, इसको लाइएगा I2 अपॉन I1
क्या की इस पे कर रहा है, इस पे देंगे R1 अपॉन इसको समीकरण 2 में, ठीक है। अब ऊपर आ गया, इधर देखिए, देखो ये दिखा रहा है, हाँ ये है। अब इसमें आए ANBA, फिर से इसमें एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो जाएगा, ANBA बोलेंगे बंद परिपथ ANBA में, ठीक है। चलिए याद रखेंगे कि प्रतिरोध के समक्ष धारा की दिशा में जाने पर ऋणात्मक और उल्टा जाने पर धनात्मक। तो घूमिए, चलिए देखिए, इधर से घूम रहे हैं, इधर से घूम रहे हैं, ठीक है, इधर से ऐसे अपने मन से कर लिए। तो यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध के संगत जब दिशा में जा रहे हो तो ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक, तो धारा इतना है और प्रतिरोध ये है, गुना कर दीजिए I1 माइनस IG, ठीक है, इंटू प्रतिरोध बोलिए प्लस, प्लस क्यों दी, क्योंकि ये बीज गणितीय योगफल। फिर चलिए यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ उल्टा चल रहा है, नहीं देखिए तो यहाँ उल्टा चल रहा है। यहाँ तो ठीक था, धारा की दिशा में गया, लेकिन यहाँ धारा क्या है, उल्टा में। तो धारा की जब धारा की दिशा के उल्टा है तब धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक। तो धारा बोलिए ये वाला I2 प्लस IG और प्रतिरोध R4 प्लस में, तो I2 प्लस IG इंटू R4। प्लस देखिए, प्लस क्यों, बीज गणितीय योगफल। चलिए हो गया। अब इधर से होना, ये भी धारा की दिशा के विपरीत है, उल्टा है, तो उल्टा में क्या होगा, धनात्मक। तब धारा IG था, देखिए धारा IG था, प्रतिरोध R5 था, धारा IG था, प्रतिरोध R5। सारे का बीज गणितीय योगफल कितना ही होगा, 0। A से चले थे तो पहुंच गए। चलिए दोनों करिए, ऐसे रखे देखिए, we know that for balanced Wheatstone bridge, we have, हम लोग के पास है, क्या है, तो देखिए IG बराबर कितना, 0, तो रखिए वहां, इसको मान लीजिए थर्ड। तो बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। रखिए I1 माइनस 0 है ना, इंटू R3 प्लस I2 प्लस 0 इंटू R4 प्लस 0 इंटू R5 इक्वल टू 0। चलिए हो गया, I1 इंटू R3 है ना, प्लस I2 इंटू R4, तो खत्म हो गया, बराबर बोलिए 0। चलिए कहीं तो उल्टा हो रहा है, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, धारा की दिशा में न गए थे हम लोग, यहाँ हम लोग क्या गए, धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो विभवांतर क्या होगा, ऋणात्मक न होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उधर देखिए I2 इंटू R4, I2 इंटू R4 उधर भेजिएगा, तो I1 इंटू R3, I1 इंटू R3। चलिए अब क्या करिए कि I1 को नीचे लाइए, I2 अपॉन I1 बराबर बोलिए R3 अपॉन R4
समीकरण 4 बन गई। अब ये देखिए समीकरण 4 का एलएचएस और समीकरण 2 का एलएचएस देखिए सेम लिखने हैं I2/I1, यहाँ पे देखिए I2/I1, यहाँ देखिए I2/I1, वहाँ पे देखिए I2/I1। तो दोनों का जब एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। तो कहेंगे comparing equation 2 and 4 we get, तुलना करेंगे तो जब LHS बराबर था तो RHS R1/R2 बराबर R3 क्या आ गया, R4 आ गया। R1/R2 बराबर R3/R4। यही है कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। रिपीट देखिए, फिर से पूरा देखिए, टोटल समझा देंगे आप। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज किसका है, ये 5 प्रतिरोधों का एक समूह होता है जिसमें 4 प्रतिरोध को किसी चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है तथा शेष 5वें प्रतिरोध को एक विकर्ण के रूप में जोड़ा जाता है। बैटरी को शेष बचे विकर्ण के दोनों सिरों के साथ जोड़ा जाता है। बैटरी को शेष बचे दोनों विकर्ण के दोनों सिरों से जोड़ा जाता है। अब यहाँ धारा का विभाजन ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से गया कितना I गया, यहाँ कितना रास्ता, 2 रास्ता टूट गया, I1 I2। फिर यहाँ गया I1, यहाँ कितना रास्ता, फिर से 2 रास्ता। तो इधर जो जाने वाली धारा है उसको हम लोगों ने मान लिया IG, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर करते हैं, अगर इधर 5 एम्पियर है तो इधर जाएगा 2 एम्पियर, तो इधर कितना बच गया, 3 एम्पियर घट जाएगा, क्योंकि 5 एम्पियर जा रहा था तो 5 एम्पियर निकालना भी चाहिए। तो इधर गया IG तो बच गया I1 माइनस IG। अब इधर नीचे आ रहा था IG और इधर से भी आ रहा था I2, इधर भी आ रहा था I2, इधर भी आ रहा था IG, यानी संधि की ओर आने वाली I2 और IG दोनों है, तो संधि से दूर जाने वाली भी I2 प्लस IG। जितना धारा आएगा उतना धारा जाएगा, ठीक है। यानी इधर से जाने वाली धारा कितना हो गया, I2 प्लस IG। इधर जो धारा बच गया था वो हो गया I1 माइनस IG, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 भाग में बांट लिया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो यहाँ से बंद परिपथ लेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम का उपयोग होता है किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में। विभाजन के दौरान फर्स्ट नियम, यहाँ फर्स्ट नियम, यहाँ फर्स्ट नियम, ठीक है। अब जब घूमेंगे तो सेकंड नियम। तो बंद परिपथ लेंगे तो M ठीक है। चलिए तो यहाँ से बताया थे जब प्रतिरोध के संगत जाएंगे, प्रतिरोध के संगत धारा की दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक होगा विभवांतर माइनस I, लेकिन जब उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ देखिए ऐसे घूमे, आप चाहते तो ऐसे भी घूम सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लिया ऐसे वैसे चलिए, तो ऐसे घूमे तो ऐसे ही घूमे तो धारा की दिशा में गए तो ऋणात्मक होगा, तो माइनस I1 R1 हो गया, है ना। यहाँ भी देखिए धारा की ऐसे घूमे तो धारा की दिशा में गए तो माइनस में होगा, तो धारा हो गया IG और प्रतिरोध हो गया R5, IG माइनस में ऋणात्मक, धारा की दिशा में जा रहा है। यहाँ देखेंगे धारा की उल्टी दिशा में जा रहा है, धारा बह रहा है इधर नीचे और हम चढ़ रहे हैं ऊपर, यानी कि उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलेंगे तो प्लस मिलेगा, कुछ नहीं तो प्लस में कितना होगा, धारा I2 और प्रतिरोध R2, तो I2 इनटू क्या होगा, और सभी का बीज गिनती पर कितना होता है, 0, ठीक है। गुना करते अब जानते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में 5वें प्रतिरोध से किसी प्रकार धारा बहता नहीं है। तो IG का मान कितना कर दिया, 0, यहाँ रख दिए, IG का मान 0 किए, खत्म हो गया, माइनस में था उधर गया प्लस में, इधर आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब ठीक उसी प्रकार का नियम हम लोग इसमें करेंगे।
बंद परिपथ ए एन बी ए में, ए एन बी ए में कर लिए। धारा की दिशा में घूम रहा है, ऐसे देखिए घूमे है ना, तो धारा की दिशा में गए तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक दिख करेंगे। यहाँ देखिए ऐसे घूमे तो उल्टा जा रहा है, धारा बड़ा इधर हम लोग जा रहे हैं इधर, तो उल्टा जाता है, उल्टा जाने से क्या होगा प्लस, तो कुछ नहीं देखिए प्लस आई टू प्लस आई टू, ठीक है, पर दो करता था आर को। यहाँ भी देखिए उधर गए तो धारा की उल्टी दिशा कर रहे हैं, देखिए जब उलट गए प्लस में होगा, देखिए प्लस में धारा कितना है आई थी प्रचोद आर पाई, और सभी का बीच के ऊपर बोलिए जीरो। अब बताया कि बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज के लिए आई का मान कितना जीरो, तो फिर आई का मान जीरो यहाँ रख दिए, जहाँ जहाँ जीरो आई का मान जीरो कर दिए, एक कंडीशन आ गया माइनस कर गया प्लस हो गया, फिर इसको इधर ले आए। फोर्थ इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को दोनों जब तुलना किए तो हम लोग को मिला कि RHS R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R2। यही वो कंडीशन है जिसे कहते हैं कंडीशन फॉर बैलेंस वेटस्टोन ब्रिज, ठीक है।